सिकंदर जब यूनान से भारत आ रहा था तो उसके गुरु अरस्तु ने कहा था कि अगर संभव हो तो मेरे लिए एक दो उपहार लेके आना। पहला उपहार ऋग्वेद लेके आना और दूसरा उपहार एक सन्यासी को लेके आना। वैसे यह काम बहुत ही असंभव है। जब सिकंदर भारत से लौट रहा था, उनके पास हजारों घोड़ों पे, हाथियों पे सोने चांदी लगे हुए थे, तो उसे याद आया कि एक सन्यासी को भी ले जाना है। एक सन्यासी की कुटिया में पहुंचा और कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा यूनान। तो सन्यासी ने कहा कि तुम आदेश देने वाले कौन होते हो? मुझे तो भगवान भी आदेश दे तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने आदेश मानता हूँ। यह सुनते के साथ ही सिकंदर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और कहा कि एक क्षण में तुम्हारे गर्दन को मैं अलग कर दूंगा। तो सन्यासी ने कहा, तो कर ले। मैं तो कब का अपनी गर्दन को अलग कर चुका हूँ, कब से यह जान चुका हूँ यह जीवन मौत ही मौत है, और तू काट देगा तो फिर भी मैं देखता रहूँगा कि मेरी गर्दन कैसी कट रही है और मैं कैसे गिर रहा हूँ, और तू भी देखना, दोनों मिलकर इस मजा लेना। यह सुनते के साथ ही सिकंदर अपने तलवार को अपने म्यान में रख लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए देना, क्योंकि मैं सैनिक की भाषा बोलता हूँ। मुझे सन्यासी से बातचीत कैसे की जाए यह मुझे पता नहीं था। मुझे गुरु अरस्तु ने ठीक ही कहा था कि असंभव है कि किसी सन्यासी को लाना। अगर कोई सन्यासी आना चाहे तो समझ लेना कि वह सन्यासी नहीं है। कहने का अर्थ हुआ, सन्यासी जो अपने मालिक होता है, जो अपने में मस्त रहता है, उसे कोई डिगा नहीं सकता, उसे कोई लेने जा नहीं सकता। वह अपने मौज का मर्ज मालिक होता है। यहाँ तक सिकंदर भी उसे नहीं ले जा सका। इसलिए जीवन में यदि आप अपने आप को अपनी मालिक बनना चाहते हैं तो आप घर में रहकर भी एक सन्यासी बन जाते हैं। एक कोशिश कीजिए, फिर देखिए आनंद इसका।